बैकलॉग नाम की जो चुड़ैल है ना, ये पीछा नहीं छोड़ेगी तुम्हारा। ये एग्जाम में जाए, सब कुछ भूल जाए और जब नंबर ना आए तो टीचर को जाके गाली देगा। आप उसको अटेंशन दोगे, वो आपको मार्क्स देगा। इस सब्जेक्ट की वजह से परसेंटेज हमेशा कम हो जाते हैं। हमें सब कुछ करवा दे, इतने बड़े बड़े मैराथन्स ले ले, पेपर लीक कर दे, क्योंकि अब की बार मैंने यूट्यूब पर ये चीजें होते हुए देखी हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का भूमिका चौहान चैनल पर। मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आखिरकार अप्रैल से ही हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए अगर हमें टॉपर बनना है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उतना ही इंपॉर्टेंट जैसे कि खाना बनाने के लिए गैस जलाना होता है। अब मैम आप कहना क्या चाहते हो? अक्सर बच्चे जो होते हैं वो एग्जाम टाइम पर आकर जागते हैं और तब उन्हें ये रियलाइज होता है कि एक ही दिन में मैम हमें सब कुछ करवा दे, इतने बड़े बड़े मैराथन्स ले ले, पेपर लीक कर दे और हम उसी दिन तैयारी करके जाए, एग्जाम में जाए, सब कुछ भूल जाए और जब नंबर ना आए तो टीचर को जाके गाली दे। मैं सही बात बता रही हूं ये, क्योंकि अब की बार मैंने YouTube पर ये चीजें होते हुए देखी हैं। तो अप्रैल से ही आपका क्या प्लान रहना चाहिए कि आप लोग गलतियां ना करें। 11th और 12th के बच्चे स्टार्टिंग से ही किन चीजों पर ध्यान दें। स्टार्ट मैं करूंगी, सबसे पहले अपना एक टारगेट फिक्स कर लो, अपने दिमाग में एक चीज डिसाइड कर लो, मुझे कितने नंबर लाने हैं। बस 95, 90, 80 बस पास होना है। तो मेरा डिसाइड है, मैं 95 प्लस स्कोर करना चाहता हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहता हूं, मैं 90 प्लस लाना चाहता हूं। बेटा मेरा 80 प्लस में काम हो जाएगा कि भाई मेरे को कुछ नहीं करना जिंदगी में, मैं बस पास होना चाहता हूं। तो मेरा सबसे पहला स्टेप जो होगा वो अपना टारगेट सेट करना होगा कि आखिरकार 11th और 12th में मैं करना क्या चाहता हूं, मैं कितने मार्क्स लाना चाहता हूं, और उसको एक शीट पर लिखकर बड़ा बड़ा अपना जो रूम है ना जहां पढ़ने बैठते हो ना, स्टडी टेबल, वहां पर चिपका लेना। खत्म बात। जब सबसे पहला स्टेप हो गया, गैस जल गई, तो अब खाना भी बन जाएगा। दैट मीन्स अब आपकी तैयारी करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब क्या क्या चीजें हैं जो पूरे साल करनी है, लेकिन उसके शुरुआती पहले महीने में आप कैसे शुरू करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ डिसीजंस आपको लेने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनमें से कुछ मैं यहां पर आपके लिए लिख कर लाई हूं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका वीक सब्जेक्ट पहचानो। 11th में है, 12th में है, आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस सब्जेक्ट में वीक हूं। मुझे मैथ्स नहीं आती, मुझे साइंस नहीं आती, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट है, मुझे सबसे पहले स्टार्टिंग से ही ये पता लगा लेना है कि भाई मेरा ये वीक सब्जेक्ट है और मेरे इस सब्जेक्ट की वजह से परसेंटेज हमेशा कम हो जाते हैं। तो मुझे अब अप्रैल से ही क्या करना होगा, अपना टाइम टेबल वैसा बनाना होगा कि मैं इस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दूं, पर ऐसा ना हो कि उस सब्जेक्ट के चक्कर में बाकी सब्जेक्ट की बैंड बजा दो। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन, रिवीजन और टीचर का हेल्प आपको लगेगा। सबसे पहली बात, वो सब्जेक्ट टफ होता है, आप उससे दूर भागते हो, आप उसको कम टाइम देते हो, आपको वो पहले ही समझ नहीं आता, ऊपर से आप उसके साथ बर्ताव भी ऐसा करते हो। ठीक है, तो आपको उसके साथ अच्छा बर्ताव करना है, तो वो आपके साथ अच्छे तरीके से पेश आएगा। आप उसको अटेंशन दोगे, वो आपको मार्क्स देगा। आप उसका रिवीजन करोगे, वो आपको रिजल्ट देगा। आप टीचर से हेल्प मांगो, टीचर आपको और ज्यादा अच्छे से समझाएंगे चीजों को लेकर कि देख तेरे को यहां पर दिक्कत आ रही है, तू ये वाली किताबें देख, तू पहले ये वाले सवाल निकाल, तू पहले इस चैप्टर के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख, तब आगे काम कर। ये सारा काम अप्रैल का है, क्योंकि आगे बढ़ जाओगे तो बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है। ऑलरेडी इतना कोर्स है, आप लोगों का बैकलॉग और इकट्ठा हो जाएगा, और जो वीक सब्जेक्ट है वो उस बैकलॉग के नीचे ऐसा दब जाएगा ना कि तुम उसे कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एंड मोमेंट पे दिक्कत हो, उससे पहले एंड मोमेंट पे तुम दूसरे लोगों को जाके ब्लेम करो, इससे पहले अभी से शुरू हो जाओ और इन चीजों को स्टार्टिंग से ही ध्यान दो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो वीक सब्जेक्ट है उसको अटेंशन देना है, रेगुलर उसका रिवीजन करना है, टीचर से हेल्प लेनी है कि सर मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मैं इसमें कैसे पढ़ाई करूं, मैं बुक्स कौन सी रेफर करूं, मैं इसके कॉन्सेप्ट्स को कैसे स्ट्रांग करूं, मैं कहां से पढ़ूं, आप मुझे बता दो। टीचर से हेल्प लो और वो आपको ठीक करेंगे उस सब्जेक्ट को। अभी से ही करना शुरू कर दो, अप्रैल से। ठीक है, क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा है बेटा, पहले ही बता रही हूं, पर अगर इस कोर्स को ढंग से मैनेज करके चलोगे सारे साल, बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। ठीक है, उसके पास भी, एक टॉपर के पास भी दिन के इतना ही टाइम है, तुम्हारे पास भी, उसकी भी कॉपी सेम है, तुम्हारी भी, उसके पास भी वही पेपर आता है, तुम्हारे पास भी आता है। ठीक है, तो ये बहाने मत लगाना कुछ भी कि मुझसे तो नहीं होता है, मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है,
उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। ये एक बहुत बड़ा रीजन है बच्चों का अच्छा स्कोर ना करने का। स्टार्टिंग से ही बच्चा स्कूल, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ठीक है, सेल्फ स्टडी, नोट्स और दोस्ती यारी रिलेशनशिप में अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाता। मुझे पढ़ना भी है, मुझे ऑनलाइन ट्यूशंस भी लेनी है, मुझे ऑफलाइन में भी जाना है, ठीक है, मुझे नोट्स भी बनाने हैं, फिर मुझे सेल्फ स्टडी भी करनी है, फिर मुझे अपने दोस्तों यारों को भी टाइम देना है, फिर मुझे घर पे भी समय देना है, फिर मुझे अपनी मस्ती भी करनी है। इन सब के बीच में तुम कुछ नहीं कर पाते। हर जगह तुम मतलब कचरा करके आते हो, समझ जाओ मैं क्या कह रही हूं। तो उससे क्या बेटर है, मैं स्टार्टिंग से ही अपना टाइम मैनेज करूं। अब ये टाइम मैनेज कब होगा, जब तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी होगा। बेटा तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। कैसी क्लैरिटी होना जरूरी है कि मैं स्कूल जाऊंगा, कोचिंग जाऊंगा, सेल्फ स्टडी करूंगा, ये 3 चीजें मुझे करनी है, तो इनका टाइम फिक्स होना चाहिए। क्लैरिटी में ये आपके प्रायोरिटी में होना चाहिए। आप सभी बच्चे जानते हैं कि अब स्कूल्स को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और अब डमी स्कूल्स को भी बंद किया जा रहा है। तो स्कूल को बिल्कुल भी हल्के में हम नहीं ले सकते। अब जब स्कूल को हल्के में नहीं ले सकते तो हम स्कूल का इस्तेमाल करेंगे। और वो कैसे करेंगे, स्कूल का यूज ऐसे करेंगे कि सारी क्लासेस तमीज से लगाएंगे, ठीक है, और क्लासेस के दौरान टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वही चीज हम कोशिश करेंगे कि हमारी कोचिंग से मैच खाए, और वही चीज हम कोशिश करेंगे कि हम घर आकर सेल्फ स्टडी करें। तो ये तीनों के बीच में एक तालमेल बहुत जरूरी है। स्कूल में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, घर आके वो चैप्टर, ऑनलाइन ट्यूशंस जो हैं आपके, जहां से भी आप क्लासेस ले रहे हैं, आप फिजिक्स वाला से ले रहे हो, आप वेदांतु से ले रहे हो, आप मोशन से ले रहे हो, आप एलन से ले रहे हो, जहां से भी ले रहे हो, ऑनलाइन की बात। ऑफलाइन बच्चे जिस भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आप कोशिश करो कि आपकी ये तीनों चीजें जो है वो मैनेज हो पा रही हैं। अगर नहीं होती, मान लो स्कूल के अंदर कुछ और चल रहा है और कोचिंग के अंदर कुछ और चल रहा है, तो अब इन दोनों का तालमेल तुम्हें बिठाना है कि सेल्फ स्टडी जब मैं कर रहा हूं तो इसमें कोई तीसरा टॉपिक ना उठाऊं, या तो वो टॉपिक उठाऊं जो कोचिंग में है या वो टॉपिक उठाऊं जो स्कूल में है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ या ना बोल देना कमेंट सेक्शन में एक बार, ठीक है। और यूजुअली ऐसा ही होता है, कोचिंग में और स्कूल में ऑलमोस्ट सेम चीजें ही चल रही होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी, इनका एक बैलेंस बना के चलना है। अदरवाइज 2 का तो बैलेंस बनाना ही है कि जो कोचिंग में पढ़ाया गया वही मैं सेल्फ स्टडी में कर रहा हूं, और साथ ही साथ स्कूल में जो चीजें चल रही हैं मैं उनको भी मैनेज कर रहा हूं, ठीक है। अब स्कूल का, कोचिंग का और ये जो सारा टाइम है, स्टार्टिंग से ही अलग से कोई टाइम आपको नहीं निकालना है नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि मैं होमवर्क कर रहा हूं, मैं नोट्स बना रहा हूं, तो वो मेरा सेल्फ स्टडी है, वो तुम्हारा सेल्फ स्टडी नहीं है। ये नोट्स वाला काम स्कूल के दौरान करो, फ्री पीरियड के दौरान करो, कोचिंग में करो, जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं तब करो, ठीक है, क्लासेस देखते समय करो, लेकिन अलग से नहीं बैठना इसके लिए। अलग से उन नोट्स से पढ़ाई करना है, वो सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, उसको ध्यान में रखना बस, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी, कोचिंग और इन तीनों चीजों को अप्रैल से ही स्टार्ट में मेंटेन करके रखना है। अब एक टारगेट छोटा सा फिक्स करना पड़ेगा तुम्हें, और वो टारगेट क्या है कि भाई अप्रैल से लेकर मैं अक्टूबर तक का टाइम लेता हूं। यूजुअली हमें सितंबर तक कर देना चाहिए, बट फिर भी मैं अक्टूबर बोल रही हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यू हैव 7 मंथ्स। अपना टाइम टेबल, अपना स्केड्यूल ऐसा बनाना, इन 7 महीनों में आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर लो, क्योंकि अक्टूबर के बाद इतनी चीजें होंगी तुम्हारे साथ, प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल, ये असाइनमेंट, ढिमका फलाना, तुम्हें समझ नहीं आएगा, और बैकलॉग होगा वो अलग, सही बता रही हूं, क्योंकि आप कितना भी बच लो, नहीं वो पीछा छोड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, बैकलॉग को कम कर सकते हैं। 1-2 चैप्टर्स का बैकलॉग चलता है, बहुत सारे चैप्टर्स का बैकलॉग नहीं चलता, ठीक है। तो कोशिश करना कि ये 7 मंथ्स में अपना स्केड्यूल ऐसा बनाओ, अपना टाइम टेबल ऐसा बनाओ, और फिक्स कर लो कि अप्रैल मंथ में इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर्स खत्म, तो मेरा अक्टूबर तक पूरा सिलेबस खत्म हो रहा है या नहीं, क्योंकि तब तक ही सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए ताकि बाद के टाइम में रिविजन करो। आप क्या कहते हो, जब जगते हो, जब किताबें लाते हो, जब पढ़ना शुरू करते हो, ऑलरेडी तब इतने सारे काम होते हैं कि आप अच्छे से प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाते, जिस वजह से रिजल्ट खराब होता है, और फिर आप बाकी लोगों को ब्लेम करते हो जाके, ठीक है। तो ये वाली चीज को ध्यान रखिएगा। सितंबर सिलेबस कंप्लीट मैंने लिखा था, बट अब मैं इसको अक्टूबर बोल रही हूं, और वो मैं क्यों बोल रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे का पूरा कोर्स रहता है, ठीक है, एक अच्छा
टॉपर जो बच्चा है मुझे लगता है वो फिर भी सितंबर तक करता है, बट मेरे जैसा जो बच्चा है, जो एक एवरेज बच्चा है, उसको थोड़ा समय लगता है, इसीलिए अक्टूबर तक का टाइम ले लेना अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब अपने डेली टारगेट सेट करो, मंथली टारगेट सेट करो, और सितंबर कंप्लीट सिलेबस की जगह लिख लो अक्टूबर। ठीक है, एक महीना आगे भी निकल गया तो ठीक है, सितंबर तक अगर हो जाता है बहुत बढ़िया, एक महीना एक्स्ट्रा ले लो, अक्टूबर तक कंप्लीट कर लो, पर कर लो। तो ये डेली टारगेट, मंथली टारगेट और ये सितंबर कंप्लीट सिलेबस क्या है? डेली टारगेट है रोजाना सुबह उठते ही एक टारगेट होना चाहिए, आज मुझे स्कूल में ये पढ़ाएंगे, कोचिंग में ये पढ़ाएंगे, तो मैं ये दोनों चैप्टर्स आके ऐसे ऐसे देखूंगा, इसके नोट्स बनाऊंगा और इसके PYQ निकालूंगा, या इसके NCERT के सॉल्यूशंस को करूंगा। फिर मैंने अपना मंथली टारगेट उसी अकॉर्डिंग बनाया कि अगर मैं ऐसा करता रहा तो इस मंथ में मेरे ये 3 चैप्टर फिजिक्स के, ये 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, ये 2 चैप्टर बायोलॉजी के हो जाने चाहिए। लिख लो एक जगह, और उसके बाद आपका अक्टूबर का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, स्कूल है, सब आपका सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। उसके बाद चलते हैं टेस्ट, और वो ही इंपॉर्टेंट है, उसी से नंबर आते हैं, उसी से रैंक आती है, उसी से टॉपर बनते हैं, तो उसको कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। तो अभी से जरूरी है हमें शुरुआत कर देनी बच्चों। ठीक है, बैकलॉग नाम की जो चुड़ैल है ना, ये पीछा नहीं छोड़ेगी तुम्हारा, ये तुम्हारे सर पे बेताल की तरह बैठी रहेगी, पर तुम्हें इसको अपने सर पे नहीं बिठाना है। स्टार्टिंग से अगर लगातार मेहनत करोगे तो इस चुड़ैल से बच पाओगे। क्लियर है ये बात? अब बोनस टिप्स हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शंस होंगे, कुछ गलत डिसीजंस होंगे जो आप हो सकता है इस दौरान लो। सबसे पहला बैकलॉग, मैं बार बार यही बात बोल रही हूं, बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग। खास तौर पर ध्यान रखना, जब थोड़ा बैकलॉग है तभी उसे खत्म करने की कोशिश शुरू कर दो। ऐसा नहीं है 7 चैप्टर्स का बैकलॉग इकट्ठा हो गया है एंड देन जग रहे हो कि यार इसे तो खत्म करना पड़ेगा। प्लीज मत करना। सोशल मीडिया जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, उसका टाइम थोड़ा सा मैनेज करना होगा, और बाकी की जो अनशंट चीजें हैं, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी रूमर्स हैं, उनसे दूर रहना होगा। प्लीज ये चीज स्टार्टिंग से ही देख लेना। अपना सोशल मीडिया का जो समय है उसको अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करो, या बहुत कम कर दो, मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर कर दो उसको। ठीक है, क्योंकि आप खेलने जाओ, आप एक्सरसाइज कर लो, आप थोड़ी देर के लिए दोस्त के पास चले जाओ, पर आप सोशल मीडिया पर मत जाओ। जेन्युइनली बोल रही हूं, वो दिमाग खराब करता है, वो रिफ्रेश नहीं करता आपका दिमाग, वो दिमाग खराब करता है। ठीक है, उसके बाद है रॉन्ग प्लेटफॉर्म। स्टार्टिंग में ही अपना प्लेटफॉर्म चुन लो, मुझे कहां से पढ़ाई करनी है। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज कर लो, ऑफलाइन है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म चूज कर लो, बट अभी चूज कर लो, अभी अपने टीचर को ढूंढ लो, किसका तुम्हें समझ में आता है, उस पर विश्वास रखो और सारे साल उससे पढ़ाई करो। ठीक है, अभी अगर गलत डिसीजन ले लिया, बीच में चेंज करोगे, उन्होंने कुछ और ही पढ़ा रखा होगा, अलग ही उनका कोर्स चल रहा होगा, तुम बीच में लटक के रह जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। उसके बाद है डीमोटिवेटेड। ये वाला टाइम ऐसा 11th और 12th का जब आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड भी हो सकते हो अपनी लाइफ में, जब आपको हो सकता है कि हजारों लोग हजारों सलाह दे रहे हो, और CBSE की तरफ से या किसी भी UP बोर्ड की तरफ से या बिहार बोर्ड के अलग अलग बोर्ड की तरफ से अलग अलग न्यूज आ रही हो जो आपको परेशान कर रही हो और जिससे आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होने देना, अपने आप को पूरे साल मोटिवेटेड रखना है, पॉजिटिव रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, अच्छा खाना खाना है, और ये 2 साल अपने लाइफ को देने हैं। अगर आप 11th में है तो 11th और 12th, और अगर आप 12th में है तो ये 1 साल, ये कंप्लीटली आपका होना चाहिए। ठीक है, आपने देखा है लोगों को मेहनत करते हुए, और अगर आप इस भी बहाना लगा रहे हो तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ दिक्कत आपकी मोटिवेशन में ही है। और आपको किस चीज का मोटिवेशन चाहिए? आप अपना घर नहीं देखते हो क्या? अपना लेवल नहीं देख रहे हो? अपनी औकात नहीं पता है कहां पे स्टैंड करते हो? तो क्या मोटिवेशन? इससे ज्यादा चीज तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं कर सकती। और मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में रहोगे ना, सब अचीव कर जाओगे, सब कुछ अचीव कर जाओगे। रॉन्ग डिसीजंस मत लीजिएगा अभी के समय पर। ठीक है, कि मैं ये नहीं ये कर लेता हूं, ऐसे नहीं वैसे कर लेता हूं, दोस्त ने ये बोला है तो मैं ये और मतलब ऑप्ट कर लेता हूं, उसने बोला है तो मैं ऐसे कर लेता हूं। रॉन्ग डिसीजंस आपको बहुत भारी पड़ सकते हैं कि आपने गलत प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, आपने गलत कोचिंग चूज कर लिया, आप गलत टीचर के पास चले गए पढ़ने के लिए, शायद उनका तरीका आपको नहीं जम रहा था। ठीक है, तो फिर आप बीच में 3-4 महीने बाद जब चेंज करते हो तो वो आपके लिए बहुत बेकार हो जाता है। आफ्टर दैट प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, नहीं आता वो कल, वो कभी भी नहीं आएगा तुम्हारा कल। ध्यान रखना इस बात को। और लास्ट चीज है खुद की सुनो।
माँ पापा वो आपको सही सलाह देते हैं, ठीक है, वो आपका भला चाहते हैं, उनकी सुनो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है तो आप उस प्रेशर को नेगेटिव तरीके से ले। एक होता है ना नेगेटिव मोटिवेशन जैसी भी चीज होती है, माँ बाप जब बोलते हैं ना तेरे से नहीं होगा, तो वो नेगेटिव मोटिवेशन है कि नहीं करके दिखाऊंगा, ऐसे कैसे मुझसे नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। तो हमेशा खुद के मन की सुननी है, खुद के दिल की सुननी है, दोस्त यार ये वो उनकी नहीं सुननी है कभी भी, ठीक है। अपना लाइफ अपने को जीना है, अपने को ठीक करना है, अपने को इसे अच्छा बनाना है, तो इसके लिए हम अपनी ही सुनेंगे। ऑलवेज 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 थिंक अबाउट योर सेल्फ, खुद की सोचो क्या होगा तुम्हारा अगर तुम अच्छे से अभी नहीं करोगे तो चीजें, सिर्फ 1 साल सिर्फ 2 साल, राइट, वो एक तुम्हें ऐसी सीढ़ी पर ले जाकर खड़ा कर देंगे जहां से चीजें तुम्हारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। अदरवाइज स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल हर जगह है, ऐसा नहीं है 12th के बाद स्ट्रगल नहीं है, हर जगह स्ट्रगल है, ठीक है। बट आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है, बस 100 की जगह 90 करनी पड़ेंगी, 90 की जगह 80 करनी पड़ेंगी, करनी तो जिंदगी भर पड़ेंगी, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की क्लास जिसमें अप्रैल से लेके जो जो डिसीजंस आपको लेने चाहिए, आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, उस पर मैंने बात की। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर मैं टाइम मैनेजमेंट पे बात करूंगी और साथ ही साथ आपके टाइम टेबल पर भी बात करूंगी कि कैसे बनाना है, क्या करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर आप भी एक टॉपर बनना चाहते हैं तो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।